अब इतनी सारी बातें अर्जुन ने कही हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि कृष्ण इनमें से किसी भी बात का जवाब नहीं, फटकारते अर्जुन को बहुत बुरी तरह से। अर्जुन के प्रश्न का जवाब तो देते नहीं है, उल्टा क्या करते हैं, फटकारते हैं। कैसे फटकारते हैं? 2 श्लोकों में फटकारते हैं। आइए आपके सामने बोलिए इनको। कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू इस कायरता को छोड़ दे, नपुंसक मत बन। नपुंसक कह दिया भगवान ने अर्जुन को, बहुत बुरी तरह से फटकारा और फटकार के ये कह दिया कि तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए। ये कायरता तेरे को शोभा नहीं देती किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। चाहे तू कीर्ति चाहता हो तो भी, मान बढ़ाई तो भी, स्वर्ग चाहता हो तो भी, किसी भी तरीके से खड़ा हो जा और युद्ध कर, ऐसा कह दिया भगवान ने। अब बताइए, यदि कोई हमारी बात सुने ही ना, आप सोचो, ऑफिस में सोचो, घर में सोचो, आपने 5 बात कही और 5 में से एक भी आपके पिताजी ने, आपकी पत्नी ने नहीं सुनी और आपको वही काम करने के लिए कह दिया जो आप नहीं चाहते हो, कैसा लगेगा? अरे आपकी पत्नी ने, आपने एक्सक्यूज दिए लंबे लंबे, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और आपको ऑर्डर दे दिया कि यही करना और तुरंत करना है, तो कैसा लगेगा भाई? चलो मैं उदाहरण उल्टा कर देता हूं, सांप सूंघे आपको तो ऐसा लग रहा है आप बीती सी लग रही है सबकी यार। तो चलो मुच्छों वाली बातें कर लें। पत्नी कह दे, पत्नी कोई बात कहे और पतिदेव एक नहीं सुने और उनको वही कह दे कि तुझे यही करके लाना है, तो कैसा लगेगा भाई? बुरा लगेगा। अब बुरा लगेगा, कमाल है, सुनी हमारी एक भी नहीं और काम वही बता दिया जो हम नहीं करना चाहते कि यही करके लाओ। यही हालत अर्जुन की हो रही है, नहीं हो रही है? तो अर्जुन को क्या लगना चाहिए? बहुत बुरा। तो अर्जुन को बुरा लगा तो अर्जुन झल्लाए भगवान के ऊपर। एक बार तो झल्लाए कि आप कर क्या रहे हो, ये आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? मैं भीष्म और द्रोण से थोड़ी युद्ध करूंगा, ये भीष्म मेरे पितामह हैं, द्रोण मेरे गुरु हैं, इनको मारूंगा क्या मैं युद्ध में? आपको नहीं समझ में आ रही बात? लेकिन देखो, उसके बाद झल्ला तो जाते हैं अर्जुन, लेकिन फिर ये श्लोक बोलते हैं। ये जो श्लोक है ये अर्जुन को अर्जुन बनाता है। और ये श्लोक जब तक नहीं बोलेगा, तब तक गीता बोलेगी, गीता प्रकट नहीं होगी, गीता भगवान बोलेंगे ही नहीं। यानी गीता के लिए, गीता से लाभ उठाने के लिए और अर्जुन बनने के लिए हमको ये श्लोक समझना है, ये श्लोक हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ये 4 बातें इस श्लोक में है ना। आइए हम पढ़ते हैं 4 बातों को जल्दी से। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म यक्षेयशा निश्चितं। सबसे पहले तो अर्जुन अपने मन बुद्धि से ऊपर श्री कृष्ण की बात को वरीयता देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम अपने मन बुद्धि से ऊपर श्री कृष्ण को नहीं बिठाएंगे, तब तक गीता की बातें हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेंगे। क्यों? श्री कृष्ण कितनी भी ऊंची बात कह दें, माननी तो मुझे है, और मैंने मान लो अपने मन बुद्धि की सुनी, श्री कृष्ण की नहीं सुनी, तो बोलो श्री कृष्ण की बात क्या कर लेगी मेरा? आप समझ रहे बात? तो सबसे पहले तो अर्जुन ने ये बात अपने मन में धारण करी, स्वीकार करी कि यार श्री कृष्ण यदि मुझे नपुंसक या कायर कह रहे हैं, इसका मतलब कायरता मेरे अंदर आ गई है,
चाहे मुझे दिख नहीं रही हो। यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता की हमें जरूरत है, स्वामी जी कह रहे हैं, तो हमें तो लगता हो कि यार हमारे बिजनेस में, लाइफ में क्या करेगी गीता? हमें तो पूरी जिंदगी बड़े आराम से निकाल ली, हम तो खुद बुद्धिमान है यार। ऐसा क्या लिखा है गीता में? दिल की सुननी चाहिए, दिल की, हाँ, अपने अंतर मन की सुननी चाहिए। ऐसे हमारे डायलॉग है, तो बताओ गीता हमारा क्या कर लेगी? आप समझ रहे हैं बात? सबसे पहले हमको ये एक्सेप्टेंस देना होगा कि हाँ, मुझे गीता की जरूरत है। यही एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अर्जुन कि मैं कंफ्यूज हूं प्रभु, मुझे नहीं पता क्या सच्चा है और क्या झूठा, तो मुझे आपकी जरूरत है। और यह श्रेय मेरे कल्याण के लिए आप मुझे बताइए कैसे मेरा कल्याण होगा। क्यों? मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण। ज्ञान लेना है तो जीवन में शिष्यत्व आना चाहिए। आप समझिए बात। प्राय समाज में बहुत डंके की चोट पर गुरु 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 यही आवाज चलती रहती है 24 घंटा। और माता बहनों को तो पूछो ही मत, इन्होंने तो कतई गुरु जी की टांग ही पकड़ रखी है, बिना गुरु के कहीं चलना ही नहीं चाहती हैं। अब मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप गुरु को छोड़ दो कतई, क्योंकि कलयुग में आसानी से गुरु, आपको तो खैर अपने गुरु ही सर्वश्रेष्ठ लगेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं, कलयुग में माता बहनों को शास्त्र का विधान बता रहा हूं भाई, आप तो कुतर्क करोगे तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। कलयुग में किसी भी को बाहर का गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसी भी पर पुरुष को कितना ही बढ़िया हो चाहे वो, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब आपके जचती हो तो मानो, नहीं जचे तो स्वतंत्र हो भाई, आराम से जचे जिया डोलो, क्योंकि कलयुग में महान भ्रष्टाचार है। किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को गुरु भाव से नहीं पूजना चाहिए। गुरु बनाना है तो कृष्ण को बना लो, राम को बना लो, और उनकी वाणी को मंत्र मान लो और चालू हो जाओ घर से ही। गुरु, 1000 गुरु जितना काम करेंगे उससे ज्यादा ये काम करेगा, उससे ज्यादा काम करेगा, और आज से ही करेगा, अभी से ही करेगा, करके देख लो। अब मैं और सूक्ष्म बात बता रहा हूं, गुरु कैसा है, कहां है, कौन है, ये चक्कर ही छोड़ो, चर्चा ही छोड़ो, मुंह पे नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या हम शिष्य हैं। हेलो, क्या हम में शिष्यत्व है? क्या हमको जो बातें सिखाई हैं बचपन में माता पिता ने, समाज ने, किताबों ने, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं? क्या हमारे घर में जो मानस रखी है, रामायण रखी है, गीता रखी है, कोई और अच्छी चीज रखी है गीता प्रेस की, क्या हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे लाभ ले रहे हैं? यदि हम ले रहे हैं तो जब गुरु की जरूरत होगी वो अपने आप घर आ जाएगा, गुरु को ढूंढने की जरूरत। अर्जुन पहले शिष्य बन रहे हैं, आप देखिए आप, और शिष्य बन के भगवान के शरणागत हो जाते हैं। ये शरणागति बहुत बढ़िया चीज है। हम भी आज से कृष्णम वंदे जगत गुरु कह के और गीता को मंत्र मान के और भगवान श्री कृष्ण के शरण हो जाए। हे प्रभु, अब तू हमको बुद्धि दे, तू प्रेरणा दे, किधर चलें, क्या करें। जो शरणागत हो जाता है वो कितना ही खोटा हो, भगवान उसकी सब रक्षा करते हैं, उसकी पार लगाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अर्जुन भगवान के अब क्या हो गए, यहां शिष्य हो गए, और शिष्य से भी ऊपर क्या हो गए, शरणागत। तो शरणागत के सारी जिम्मेदारी किसकी है? जिसके प्रति हम शरणागत होते हैं। स्वामी जी कहते हैं छोटा सा बच्चा वो माँ के शरणागत होता है। माँ को ही जानता है, माँ के अलावा वो किसी को नहीं जानता। अब किसी दिन माँ उसको सोफे पे छोड़ जाए और 2 घंटे तक दूध नहीं पिलाए तो वो चल के पड़ोसी की अम्मा के पास नहीं चला जाता है कि चला जाएगा, घटाओ बेकार मामला, 2 घंटे से दूध नहीं पिलाए, ये आंटी बढ़िया है, अब हम इनके साथ रहेंगे, ऐसा करेगा? तो अब यदि वो शरणागत है तो वो बीमार भी पड़ेगा तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसको ना हम इंजेक्शन लगा सकते, ना गोली दे सकते, हाँ हम आपको दे सकते, आपके दूध में उतर के और वो सही हो जाएगा। बोलो शरणागत ने कौन सा कर्म किया? या थ्योरी ऑफ कर्म फेल हो जाता है।
लोग कहते हैं ना, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कर्म के ठेकेदार जो गदागिरी पसंद है जिनको, कर्म ही कर्म 24 घंटा गधा की तरह, ये गधा बनने के लिए नहीं मिला जीवन, ये भाव भगवान से संबंध को जानने के लिए मिला है। कर्म है आवश्यक, लेकिन कर्म सब कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इस बच्चे ने कोई कर्म किया क्या जो बीमारी से ठीक हो गया है? बोलो भाई, किस लिए ठीक हो गया? तो शरणागत है। शरणागत की सारी चिंता भगवान उठाते हैं। आइए अब भगवान सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग सबसे पहले भगवान कहते हैं, सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग, विवेक, बुद्धि। सांख्य का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम वास्तव में हैं कौन। ये जो शरीर जिसको हम अपना मानते हैं और अपना स्वरूप मानते हैं, क्या ये शरीर हम हैं? क्या यही हमारी जानकारी है, असली पहचान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ठीक से समझें। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी मोह है, शोक है, दुख है, वो शरीर से अपना संबंध मानने के कारण है। हम शरीर हैं या नहीं? बोलें आप, नए साधक बोलें। शरीर बदल रहा है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? तो बदलने वाले को कौन देखता है, कौन जानता है? जो बदल रहा है या जो नहीं बदल रहा है? ये स्क्रीन 6 बार बदल गई अब तक, आपको पता है ना? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति होता तो जैसे ही स्क्रीन का बटन दबाए वो भी लुढ़क जाए, ऐसा होता मान लो। जैसे होता है ना, राक्षस की जान किस में होती है? तोते में होती है। तोते की गर्दन मरोड़ी और राक्षस भाई साहब। तो मान लो किसी की जान ऐसी हो कि जैसे ही स्क्रीन हमने बदली वो भी लुढ़क जाए, मान लो ऐसा हो, बता रहा हूं समझाने के लिए। तो अब बताओ, वो जो भाई साहब लुढ़क गए स्क्रीन के साथ, उनको पता है 6 स्क्रीन बदल गई? तो किसको पता है? जो भाई साहब नहीं लुढ़के, उन्हीं को पता है। तो शरीर बदल रहा है, ये हमारा अनुभव है या नहीं है? अरे है या नहीं है? किसको हो रहा है वो अनुभव? जो नहीं बदल रहा या जो बदल रहा है? जो नहीं बदल रहा है, वही है हम। शब्द मत दो, समझे? इस बात को समझे, ये बहुत सबसे गहरी बात है, उपनिषदों की सबसे नंबर 1 और अंतिम बात है, पहली और आखिरी बात है, इससे ऊपर कोई बात नहीं। हम शरीर नहीं है, चाहे हमको ये अनुभव में नहीं आए, लेकिन हमको अभी से ये मान लेना चाहिए। ये शरीर हमको मिला है एक टाइम बीइंग के लिए, तो इसको सुला दो, खिला दो, पिला दो, नहला दो, खाना खिला दो, बढ़िया से इसकी सेवा कर दो। लेकिन हम शरीर, ये जब नहीं था तब भी हम थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। ये बात समझ में आती है तो हम सांख्य योग पूरा सीख गए। और यदि नहीं आती है तो सांख्य योग के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, भले ही उपनिषद पढ़ लो, जैसे इन्होंने पढ़े हो, श्रीवास्तव ने 0/अंडा रिजल्ट, कोई लेना देना नहीं है। सांख्य पढ़ के भी यदि शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के बड़े होने से हम अपना बड़ा होना मान रहे हैं, शरीर के सुखी दुखी होने से हम अपना सुखी दुखी होना मान रहे हैं, शरीर के काले और गोरे होने से अपने आप को काला और गोरा मान रहे हैं, शरीर की बुद्धि तीक्ष्ण और मंद होने से अपने आप को बुद्धिमान और मूर्ख मान रहे हैं, तो हम महान मूर्ख हैं। हम ना काले हैं, ना गोरे हैं, ना छोटे हैं, ना बड़े हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना बुद्धिमान है, ना मूर्ख हैं। हम इन सबसे अलग हैं, अलग ही हैं हम कुछ और ही हैं, हम शरीर नहीं है। ये बात जची क्या? चलो, जचाने के लिए भगवान ने कर्म योग कहा, क्योंकि ये बात ऐसे ही नहीं जचती, ये बात बहुत ऊंची है। देखो, अब पहले तो सिनेमा देखने जाते थे टिकट लेके, तो कभी कभार जाते। अब हर
घर में क्या बोलते हैं, हर घर में शौचालय, तो हर घर में मोबाइल, हर कर में मोबाइल, हर कर में, और कर में और अंगूठे के नीचे पूरा विश्व। चचे जो देखो इसको, रात को 2 बजे घुमाओ तो तैयार और 11 बजे घुमाओ तो तैयार। तो बताओ, क्या हमको नहीं पता है कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे यदि हम देखते हैं तो आंखों को बहुत कम डैमेज होता है, और स्क्रीन को जितना छोटा करेंगे उतने पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, आंखें उतनी ही ज़्यादा जल्दी डैमेज होती। क्या हमको नहीं पता है? क्या हम जो इसमें देखते हैं, इस बुद्धू बक्से में, इस सोशल मीडिया, इस व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, ये जो कचरा देखते हैं हम रात भर दिन भर, क्या हमको नहीं पता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं? तब भी क्या इतना समझने पर भी हमारी आसक्ति उससे हट जाती है? नहीं हटती। इसलिए शरीर हमारा नहीं है ये जानने पर भी इस बात को पचे ये बात, इसके लिए भगवान ने कर्म योग कहा। तो कर्म योग में जो सबसे जबरदस्त बात है वो ये है कि कर्म योग यदि करना है, कर्म योग क्या है? हम जो कर्म अभी कर रहे हैं, जो कि हम सब कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर रात तक कर्म ही कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर व्यक्ति, कोई कहे साहब मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं तो घर में बस छोटा मोटा झाड़ू पोंछा कर लेता हूँ, हाँ वो भी कर्म है। कोई कहते हैं साहब हम तो खाट पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल रिजेक्टेड पीस हैं एकदम, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेते हैं, हाँ ये भी कर्म है। हम जो कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना तो कर्म हो रहा है, सांस लेना बंद कर दिया तो अलग बात है, बंद तो नहीं किया ना, तो सांस ले रहे हैं तो कर्म हो रहा है। तो कर्म जो हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, उसी कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए, बोलो ये विद्या है कर्म योग। इसलिए स्वामी जी ने इसको कहा आम के आम और गुठलियों के, लखनऊ में आम बहुत प्रसिद्ध है भैया, इसलिए मैं आम का उदाहरण दे रहा हूं। तो कोई ऐसा कौन से आम है वो ललिता जी बता रही, साहिबाबादी है नवा, कौन सा, मलियाबाद, मलियाबाद है वो। अब खिलाए तो है नहीं, आपको याद थोड़ी रहेगा हमको ऐसे। चलो मलियाबाद, तो मलियाबाद के बढ़िया आम कोई आपको दे दुकानदार, 5 किलो ले आए, और वो कह दे भाई साहब इसकी जो गुठली निकले उनसे फिर आम ले जाना आप। तो गुठली आप फिर उसको दे आओ, वो फिर आम दे दे, फिर गुठली लिखना, फिर आम दे दे, तो बोलो कैसा लगे आपको? अरे आम से भी मीठा लग रही है, नहीं लग रही है ये बात? हाँ ही नहीं बोल रहे हो भाई। ऐसी बात है ये कर्म योग। कर्म योग में हम काम करेंगे सरकार का, ऑफिस का, दुकान का और घर का, और बदले में क्या मिलेगा? भगवत प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। बोलो, झाड़ू पोंछा करते समय, रोटी बेलते समय, अरे दुकान करते समय, अफसरी करते समय, और भी नहलाते धुलाते, सब काम करते समय शरीर के बाहर के, और भगवान की प्राप्ति हो जाए, अलग से कुछ नहीं करना पड़े। इस विद्या का नाम है कर्म योग। ये है कर्म योग, बहुत जबरदस्त विद्या है, इसको समझा ही नहीं किया। लोग कहते तो हैं कर्म योग है गीता में, लेकिन कर्म योग है क्या? लोग कर्म योग को या तो कर्म ठोक मानते हैं, अधिक से अधिक कर्म करना ये कर्म योग नहीं है, ये चरम योग है। अरे कर्म को कैसे किया जाए? योग कर्मशु कौशलम, भगवान बताएंगे कर्म करने का तरीका, कर्म के पीछे की स्पिरिट क्या हो, कर्म के रिजल्ट में भाव क्या हो, कर्म का उद्देश्य क्या हो, ये चीजें जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम कर्म योग का आचरण नहीं करेंगे। और कर्म योग में कर्म की महत्ता नहीं है, योग की महत्ता है। छोटे से छोटा कर्म भी कर्म योग बन सकता है, और बड़े से बड़ा कर्म, बड़े से बड़ा यज्ञ, बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ा तीर्थ, बड़े से बड़ा परोपकार आपका महान पतन करा सकता है। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बड़े से बड़ा यज्ञ, बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ा तीर्थ, बड़े से बड़ा परोपकार, बड़े से बड़ा शुभ कर्म आपका महान पतन कर सकता है। आपके हाँ कैसे पूछोगे तो बताएंगे, नहीं तो जचे तो ठीक है। हाँ, यदि उसको कर्म योग की विद्या से नहीं किया तो, और छोटे से छोटा कर्म भगवान से मिला सकता है, ये कर्म योग है। इस कर्म योग को करने के लिए एक चीज चाहिए, लेकिन
तब हो जाएगा ये कर्मयोग, उससे पहले नहीं होगा। सबसे पहली चीज वो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। आइए इस श्लोक को देखते हैं, है ना, तब हम कर्मयोग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे 10 मिनट में बस। आइए इस श्लोक को समझते हैं और इसको बोलते हैं पहले। व्यवसायात्मिका बुद्धि बहुशाखा हि अनंताश्च कर्म योग को ठीक से करने के लिए भगवान कह रहे हैं तुझे व्यवसायात्मका बुद्धि चाहिए। ये व्यवसायात्मका बुद्धि क्या है भाई? वो कह रहे हैं तुझे निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि जो एक लक्ष्य पे लग गई है, वो चाहिए तुझे कर्म योग के लिए। यदि वो बुद्धि नहीं है तो कर्म योग नहीं होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात समझाता हूं। अर्जुन जब पढ़ रहे थे तो द्रोणाचार्य ने एक बार टेस्ट लिया सभी पांडवों का और कौरवों का। आपने पढ़ी होगी ये कहानी। उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया बांध दी और चिड़िया की आंख को रंग दिया और दूर से कहा कि भैया अपने से निशाने से तीर से चिड़िया की आंख को, ये कहानी पढ़ी है ना। तो जैसे ही निशाना लगाते, चाहे अश्वत्थामा, चाहे दुर्योधन, चाहे युधिष्ठिर, चाहे भीम, जो भी हैं, तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते क्या दिख रहा है? तो वो सभी श्रद्धालु भक्त थे, तो गुरुदेव के चरण दिख रहे हैं किसी को, तो किसी को क्या दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है। तो वो उसके कह देते तू बैठ जा बेटा, जा बैठ जा, छोड़ दे, तीर खराब मत कर। सबको बैठा देते, किसी से छुड़वाया नहीं उन्होंने। सबसे पूछते, अश्वत्थामा से, उनका खुद का बेटा अश्वत्थामा है, उससे भी पूछा, नए नए जवाब मैं नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, नए नए ऊंचे ऊंचे जवाब। अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया दिख रही। चिड़िया दिख रही है? नहीं गुरुदेव चिड़िया नहीं, अब तो पूरा पीपल का पेड़ लुप्त हो गया, चिड़िया भी लुप्त हो गई है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा संपूर्ण विश्व लुप्त हो चुका है, चलाओ। भेज दिया। आप समझे क्या बात है? जीवन में 40 साल गए, 50 गए, 60 गए, जो भी गए, दुख से, सत्संग से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, यदि ये बात समझ में आ जाए किसी दिन, हर एक आसान नहीं है कि यार ये जीवन ऐसे ही गया, खाने पीने में, आहार निद्रा भय मैथुन में इसके लिए मिला, पशुओं की तरह क्या किया हमने? ये जीवन मिला अपना सर्वस्व दूसरों के लिए अर्पण करने में, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अर्पण करने में। और हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा है, बड़े मजे की बात है, हम सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, सबके पास। बिना एक्स्ट्रा भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। किसी के पास शरीर में दम होगा, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास बुद्धि की स्किल होगी, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास क्या होगा। सबको भगवान ने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया है, इतना दिया है कि परिवार का पालन कर ले, उसके बाद भी बहुत कुछ है। तो वो जो एक्स्ट्रा दिया है जिस क्षेत्र में, वो इसलिए दिया है जिससे देश, समाज, परिवार की सेवा हम कर सकें। लेकिन कब कर पाएंगे? जब हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होगी। और सेवा क्या है कर्मयोग की? कर्मयोग की सेवा यह है कि यदि कोई हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर ले तो हम उसका एहसान अपने ऊपर माने। हेलो, जची बात? उल्टा होता है तो सेवा नहीं हुई है, पर कुछ और हुआ है। वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी क्षमता है किसी को खाना देने की, कंबल देने की, आपने एजुकेशन दे दी किसी को 12 साल 1 लाख 2 लाख खर्च करके, तो यदि उसने ले लिया आपसे, उसका सदुपयोग कर लिया, तो उसका आप एहसान माने और प्रसन्न हो जाएं। कैसे प्रसन्न हो जाएं? जैसे सिर पर से कोई कर्जा उतर गया हो। कर्जा कितने लोगों ने लिया? कर्जा, उनसे बात करूं मैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। इन्होंने लिया है कर्जा, तो चुकाया कैसे? किस्तों में या एक साथ? किस्तों में। तो अब आपसे पूछता हूं मैं कि अंतिम किस्त का जब चेक काटा तो कैसा लगा भाई साहब आपको? बहुत बढ़िया लगा। देखो, इनको भी अच्छा लगा है।
तो भाई साहब अंतिम किस्त का जब चेक काटा और जैसा आनंद आया, ऐसा आनंद आपको सेवा दान करते हुए आ गया तो कर्मयोग हो गया। और आपने डायरी में लिख लिया कि हमने ये किया इनके साथ, बच्चों के लिए ये किया, भतीजे के लिए ये किया, तो हमारे जैसा महान मूर्ख कोई नहीं है दूसरा। आप समझ रहे हैं? हम बहुत ऊंचे काम करने वाले हैं, छोटे नहीं हैं। पैसा बहुत है, दिल बहुत बड़ा है, युक्ति बहुत है, दम बहुत है, लेकिन डायरी बना रखी है, रजिस्टर बहुत मोटा है हमारे पास, और डायरी में 40 साल 50 साल एक एक घटना, एक एक दान, एक एक एहसान सब दर्ज है। तो मैं कह रहा हूं हमारे जैसा महान मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे मकड़ी अपने जाले में लिपट के मरती है, ऐसे ही इसी जाले में हमारा सत्यानाश होगा, शुभ कर्म करते हुए महान पतन होगा। मैं दक्ष के यज्ञ का उदाहरण देता हूं। दक्ष सती के फादर, प्रजापतियों के भी चीफ, प्रजापतियों के चीफ हैं, वो मजाक नहीं है। वहां सारे देवता इंद्र वरुण ऐसे बैठे, सामने बैठे, सामने अग्नि वग्नि सब बैठे हैं वहां। क्यों बैठे? यज्ञ की आहुति लेंगे वो खुद। अभी हम यज्ञ करते हैं, इंद्राय नमः, वरुणाय नमः, अग्नाय नमः, वायु है। अब वो गई कि नहीं गई, अब अग्नि देवता जाना, हमको तो पता नहीं भैया। वहां बैठे हैं सामने देवता। ऐसा यज्ञ कभी आपने देखा है? कभी परिवार में हुआ है? पूरी पृथ्वी पर कहीं हुआ है, सुना है? बोलो। इतना बड़ा यज्ञ है वो दक्ष का यज्ञ, जिसमें भगवान ब्रह्मा भी हैं और शंकर भी हैं। उस दक्ष यज्ञ का रिजल्ट क्या रहा? नहीं है ना, भगवान शिव है ना, आए हैं वो, क्यों नहीं है? नहीं तो पहले तो आए हैं ना, पहले आके चले गए ना वो, बाद में तो दक्ष यज्ञ हुआ ही है भाई। क्या कर रहे हो आप यार, ऐसा मत करो। चलो, भगवान शंकर भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सब हैं वहां पे। उस दक्ष के यज्ञ की परिणति क्या हुई? मुंडी किसी कटी और किसका सिर लगा? बोलो। अच्छा फल मिला। काम खराब कर रहे थे, हमने तो सब मिलके, हम लखनऊ वाले ऐसा यज्ञ नहीं कर सकते जैसे दक्ष ने किया। तो भी क्या रहा रिजल्ट? तो कर्म योग ये विद्या है। अब आप समझें, कर्म योग में यदि कोई समझे कि मैं पदार्थों से और पैसों से सेवा करूंगा, इसका मतलब उसने अभी सेवा का तत्व समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। कर्म योग में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कर्म प्रधान नहीं है, योग प्रधान है। इसलिए अब हम, भगवान एक बात कह रहे हैं, बड़ी जल्दी से हम समझेंगे। हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। अरे मन की बात तो कह दो, अरे मन की कह दो, मन की। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि कर्म हमने किया है भाई साहब। अच्छा, तो हम कहेंगे उस कर्म को कर दोगे? आप देखो, हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, वो मौका, वो सामर्थ्य और वो निमित्त भगवान देते हैं। हमारी ताकत नहीं है किसी की हेल्प करने की, पहली बात। दूसरी बात, हम जो कर्म करते हैं उसमें 99.99 प्रकृति से लिया हुआ है हमने। अच्छा, कर्म किससे करते हो भाई बताओ? शरीर से, मन से, बुद्धि से? समाज ने जो हैसियत दी, पढ़ाई लिखाई करी, पद दिया, प्रतिष्ठा, उसी से दे रहे हो। तो ये सारा सामान मां के पेट से लाए थे हम या यहीं से लिया? पेट से लाने वाले कितने? तो बताओ, जिससे लिया उसी को यदि लौटा रहे, तो इसमें कोई एहसान की बात? आपने 1 लाख रुपए लिया और उसको लौटा रहे हो आप 6 महीने बाद 1 लाख रुपए, तो उसके ऊपर एहसान जताओगे? ये तो ईमानदारी है। जो दिया है, जो लिया है, वो देना है। तो कर्मयोग का क्या मतलब है? जो हमने लिया है पहले प्रकृति से, उसको हम वापस, इसलिए हमको फल में अधिकार नहीं कहा भगवान ने। फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं फल का विधान मेरे पास है, मैं देता हूं फल, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तू तो तेरा कर्म करने में ध्यान रख, फल में मत कर। और दूसरी बात, फल में अधिकार नहीं है ऐसा सोच के तू कर्म ही ना करे, ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। और चौथी बात, जो असली बात है,
कर्म करने में फल प्रेरक नहीं होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स फल नहीं होना चाहिए। कर्म करना एक स्व प्रेरणा से होना चाहिए, अपने कर्तव्य के रूप में होना चाहिए। जो व्यक्ति हर कर्म को इस भाव से करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। यदि हम अपने बच्चों के व्यवहार के प्रति दुखी हैं, उनके रिएक्शंस को लेके, इसका मतलब है हमने गीता नहीं पढ़ी, हम कर्म योग को ठीक से नहीं समझते। मैं आपसे पूछता हूं क्यों नहीं हो दुखी? हमने अपने बच्चों के लिए इतना इतना किया, तो बच्चों के लिए क्यों किया? पड़ोसी के बच्चे के लिए कर देते जरा, बोलो। अरे आपके 4 बच्चे मान लो, चलो 2 ही हैं, आजकल 4 वाले गायब हो गए, 2 ही है, तो चलो 2 का किया। बेटियां थी, उनकी भी शादी करी, सब काम किए, तो पड़ोसी की क्यों नहीं किए? अच्छा चलो पड़ोसी का एक जिम्मेदारी दे देते हैं आपको, कर लोगे? तो उसमें अलग सामर्थ्य चाहिए क्या? क्या चाहिए? जैसे इसका ब्याह किया उसका ब्याह कर दो, जैसे इसको पढ़ाया उसको पढ़ा दो, वही रोटी ये खाएगा वही पानी। क्या सामर्थ्य चाहिए अलग से? तो क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर पाते? बच्चे के प्रति जो हम कर रहे हैं ये एक ऋण का आदान प्रदान है बस, और कुछ नहीं है। बच्चे हमारे नहीं है, हमारे थ्रू आए हैं, पहले से डिसाइडेड है। ये चीज देके हम ऋण मुक्त हो रहे हैं, इसलिए उनका कोई हिसाब ना रखें, बिल्कुल ना रखें, रखने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मुक्त हो जाओ। और दूसरी बात स्वामी जी की, पचे तो ठीक और नहीं पचे तो ठीक। बच्चे हमारी बात मानते हैं, बहुत खतरा है। और बच्चे बात नहीं मानते, बहुत बढ़िया है। फंसते किससे हैं? फंसावट कहां से होगी? अच्छा मान लो एक तो आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत अच्छी हैं, वो सुंदर है, सेवा भाव वाली हैं, और आपको संन्यास लेना है। एक केस नंबर तो ये है। और केस नंबर 2, वो पत्नी आपको घर में घुसने नहीं दे, माँ ने बात एक नहीं, आपकी 24 घंटे जो है आपकी वो हालत करती है कि राम राम करो। अब बताओ आपको भी संन्यास लेना है, किस में इजीनेस है भाई? लो ये भाई साहब कहे दूसरे। तो फसावट अनुकूलता से होती है, प्रतिकूलता से नहीं होती है। लिख के रख लो ये बात। परिवार में यदि अनुकूलता है तो फसावट होगी, पतन होगा। परिवार में यदि प्रतिकूलता है तो फसावट नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रतिकूलता कर दो, करने की उल्टी मत पकड़ लेना, बात को ध्यान रखना आप। हाँ, अनुकूलता प्रतिकूलता जो मिली है, जो सिस्टम से है, उसकी बात हो रही है। ये हमको करना नहीं है कुछ भी, हाँ, चाहना भी कुछ नहीं है, चाहना भी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं ना एक सिस्टम से मिला है। बच्चे जो आएंगे वही आएंगे। बच्चे माता पिता को चुनते हैं, ध्यान रखना, हम बच्चों को नहीं चुनते हैं। ये प्रूव्ड है बात, साइंस ने भी मान ली गीता की ये बात। बच्चे पर्टिकुलर माँ बाप को चुनते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं चुनते। तो भगवान ने ये बात कही। और कर्म योग में जो बाधा है वो सिर्फ एक चीज है, क्या? हमारी जो विषयों में भोग है, इंद्रिय संयम नहीं है। हम जो आराम चाहते हैं, शरीर को भोग चाहते हैं। आज अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह ही देता हूं, कई लोगों ने ऐसे नियम बना रखे हैं, भाई साहब 1 से 3 तो हम सोएंगे ही नहीं, तो शाम को प्रलय आ जाएगी सृष्टि में तुम्हारी कसम। हाँ, कईयों की मुंडी हिल जाती है, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो। मतलब ऐसा कमांड दे दिया या कंप्यूटर को कि तू बेटा 1 से 3 नहीं सोया तो सृष्टि में प्रलय आएगी। तो आएगी, तुम कमांड दोगे तो क्या जरूरत है इसको कमांड देने की? ठीक है, कभी जरूरत है, शरीर को आराम देना चाहिए, जरूरी है, आराम एक तत्व है। लेकिन इतना इसको आराम तलब या आराम भोगी बनाना, ये हत्या करना है, खुद की हत्या करना है। आज एक चीज बताओ, आप इसको बुरा मत मानो, ये मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मैं किसी को दे सकता हूं क्या? कोई चाहे तो भी ले सकता है क्या? किसको भोगना है? मेरे को भोगना है। तो मैंने यदि अपनी चीजें खराब करी हैं तो मरेगा कौन, भोगेगा कौन? मैं भोगूंगा, ये पक्की बात है। तो ये जो विषयों का चिंतन है, ये इस कर्म योग में बहुत बड़ी हानि है।
आपने सौबरी ऋषि की कहानी सुनी है? सौबरी ऋषि, मैं सुना देता हूं। सौबरी ऋषि एक इतने जबरदस्त ऋषि हुए ऋग्वेद के, लेकिन देखो विषय चिंतन क्या कर देता है। वो जल में नीचे, इतनी योग बल था कि जल में नीचे वो तप कर रहे हैं समाधि लगा के, तो जल में समुद्र में जब वो तप कर रहे हैं तो वहां पर उनको एक मत्स्य परिवार, मत्स्यराज, वो अपनी पत्नी के साथ, मछलियों के साथ काम क्रीड़ा चल रही है उसकी, मत्स्यराज की, ये हर योनि के जीव है। तो जब उन्होंने उस काम क्रीड़ा को देख भर लिया बस, तो इससे उनके मन में क्या आ गया? काम भाव आ गया। कर रहे हैं क्या? तपस्या। लेकिन जैसे देखो संग क्या होता है, संग कितनी बड़ी चीज है। आज यदि मेरे बारे में आपको जानना है, मेरा नाम पता भी चाहे कुछ मालूम हो आपको, यदि मेरे बारे में जानना है तो एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मेरे आसपास जो 3, 4, 5 लोग रहते हैं, यदि आप उनके बारे में जानते हैं तो आप मेरे बारे में भी जानते हैं। जैसा करे संग वैसा चढ़े। यदि आज हम वैसे नहीं हैं तब भी वैसे ही हो जाने वाले हैं। संग का ये प्रभाव है। उनके मन में शादी की जगी। मानधाता ऋषि के राजा के पास पहुंच गए। मानधाता ने देखा ये 50 कन्याएं थी उनकी। उन्होंने कहा महाराज हमको एक कन्या दे दो, हमको विवाह करना है। उन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी, ये कौन कन्या है इसको, है ना, कौन कन्या दे इसको, पर ऐसा कह दे तो वो अवाल श्राप दे दे। तो मानधाता ने कहा भाई साहब हमारे तो, उन्होंने कहा ऋषि हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अब हमारे 50 कन्याएं, अब आप देख लो, कोई आपको पसंद करे आप कर लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो वो ऋषि समझ गए कि देखो मेरे को किस तरह से इसने टाला है पट्टे ने, है ना। तो सौबरी ऋषि ने जो है ऐसा अपना रूप बनाया कि 50 की 50 कन्याओं ने वरमाला डाल दी उनके। 50 कन्याओं से 10-10 पुत्र हुए उनके, और जब 5000 पुत्र हुए तब सौबरी ऋषि को होश आया और भगवान से उन्होंने कहा हे प्रभु, एक छोटे से सीन ने आज हम तुम्हारी क्या हालत कर दी। एक से हम 50,000 हो गए। मतलब तपस्या में, समाधि में हम किस स्तर पे थे और आज हम कहाँ आगे, पूरा पाटिया साफ हो गया। यानी यदि हम इंद्रिय संयम नहीं रखेंगे तो हम कर्म योग का आचरण ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये एक विशेष बात है जो हमको देखनी है। और हम मनुष्य तभी हैं, इस श्लोक में भगवान ने यही कहा कि मनुष्य वही है जो अपने लक्ष्य के लिए लगा हुआ है, दिन में भी और रात में भी। और जो दिन में भी बावड़ा है रात में भी बावड़ा है। दिन में भी वही 2 दूनी 4 और रात में भी वही 4 दूनी 8। वो जो करते आए हर योनि में वही काम हम दिन में और रात में कर रहे हैं। तो हम मनुष्य नहीं है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कह दिया, मनुष्य वही है जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है। क्योंकि मनुष्य जन्म का एक लक्ष्य है। ये जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, हमको जो जाति वर्ण जो मिली, ये कुछ नहीं है। ये तो उधर चलने का एक रास्ता है, कुछ नहीं है। ये गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा सब में हमारी भेद बुद्धि रहेगी ही नहीं। जैसे भाई अब मैं लखनऊ आया तो मैं ट्रेन से आया, कोई व्यक्ति बस से आया, कोई अपनी एक्सप्रेस पे तो गाड़ी से ही आ गया, अरे कोई प्लेन से आया। तो ये 4 रास्ते हैं, अलग अलग है, लेकिन पहुंचा कहां रहे हैं? लखनऊ पहुंचा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं चाहे ब्राह्मण हूं, कुछ भी हूं, मैं वैश्य हूं, कुछ भी हूं मैं। ये सारे ऊपरी सिस्टम है, ये चलने के लिए सिस्टम है। ये ऊपर नीचे नहीं है। इसलिए नहीं है कि तू ऊपर है मैं नीचे हूं तू नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्जी बड़ा है सब। ये गीता पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये सनातन धर्म में बीमारियां घुसाई हैं हमारे में। ये साधन है जो कि लक्ष्य की तरफ जा रहे, एक ही लक्ष्य की तरफ, बस ये कर्म योग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।